बेबे दोस्त मेरे ठीक कहते थे कि माँ बोलेगी तू जोरू का गुलाम है और बीवी बोलेगी तू माँ की सुनता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो तुम्हें जोरू का गुलाम कहने लगी है, प्रॉब्लम ये है कि तू जोरू का गुलाम बन गया है। डैडी जी आप भी? हाँ मैं भी। क्या मतलब है तेरा? और पहले दिन तुम्हारी बीवी और तुम्हारे साले के जुल्म के शिकार हुए हम। पहले दिन ही अस्पताल पहुंचा दिया उसने, ड्रिप लगवानी पड़ी। और दोपहर का खाना अपने रात को खाया, वो भी महल्ले से निहाज आई। एक तू है, सुबह से शाम होगी अभी तक बीवी से झगड़ा ही नहीं किया। वो बेबे मैं झगड़ा करने लगा था मगर उसने तुझे घूरा होगा, तू डर गया। मुझे गुस्सा मत दिलाएं, अगर मुझे गुस्सा आ गया। ओए धमकी दे रहा तू हमें? मेरा मतलब ये है डैडी जी कि अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो मैं पिंकी को चोटी से पकड़ के यहाँ ले आऊंगा, फिर आप दोनों का जो दिल करे वो सलूक करना उसके साथ। तुझ में अगर इतनी गैरत होती ना ये काम का कर चुका होता। बेबे ये बात है, अब तू देखना बेबे मैं करता क्या हूँ, तू देख बेबे। जो सब ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ख्याल है बुढ़ी ने गुत्तू फाड़ के ले आएगा? ओए बत्ती बुझा दे, सो जा। उसके साथ भी वही होगा जो पिछले कई सालों से मेरे साथ हो रहा है। क्या होया तो दसमन क्या होया? पिंकी एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा। सुन लिया तुमने कान खोल कर? समझ आई मेरी बात? ये नहीं आई समझ? जो सब कोई आवाज आ रही है तानू? ओए तेरे सावा दी आवाज आ रही है, वो आहिस्ता है। वो थल्ले लड़न दे जे। आहो चल चल के देखें। क्या क्या बकवास की तुमने? प्लीज पिंकी मुझे ना शाउट करने दो, मेरी ना बेबे के सामने इज्जत रह जाएगी। तुम्हें मेरी बेबे से माफी मांगनी होगी, समझे तुम? तुम्हें सिर्फ अपनी इज्जत प्यारी है, बीवी की नहीं। इज्जत तो तुम्हारी मैं बहुत करूंगा, लेकिन बेबे ने मुझे गैरत का ताना दिया है। प्लीज मुझे ड्रामा करने दो पिंकी, मैं तुम्हें सिर्फ एक सूरत में माफ कर सकता हूँ पिंकी, अगर तुम और तुम्हारा भाई दोबारा ये घटियापन मत करे तब। नोमी ये इंतहाई दर्जे की जहालत है, समझे तुम? प्लीज पिंकी तुम मेरे साथ चलो ना, मैं तुम्हें चोटी से पकड़ के लेके जाऊंगा और बड़े प्यार से पकड़ के लेके जाऊंगा। बेबे देखेगी और खुश हो जाएगी, कहेगी ये हुई ना बात, शाबाश मेरा शेर पुत्र। ये हुई ना बात, शाबाश मेरा शेर पुत्र। बेबे फिटे मुंह तेरा। डैडी जी बेबे को मेरी बीवी के सामने ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। ठीक कह रहा है ना? उसे कहना चाहिए था दुर्र फिटे मुझ तेरा। डैडी जी, डैडी जी अब तुम क्या कर रही हो? ये लो चादर और ये लो तकिया, निकल जाओ मेरे कमरे से। I said get lost। पिंकी निकलो। उठ जा मेरा शेर पुत्र, सवेर हो गई है। मैं कहाँ हूँ? पुत्र तुम सोफे की बना में हो। मैं यहाँ सोया था बेबे, मुझे लगता है मुझे ना सोते में चलने की बीमारी हो गई है। नहीं बेटा तुझे चल के यहाँ आके सोने की बीमारी हो गई है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि अपनी बीवी को कमरे से बाहर निकाल देना, उसने तुम्हें कमरे से बाहर निकाल दिया। आफरीन है तुम्हारी मर्दानगी पर। ओ बेबे सुबह सुबह मर्दानगी के ताने मत दिया कर। मर्दानगी का ताना तो मैंने रात को भी तुम्हें दिया था, तो तुमने क्या कर लिया था? सो जा अपनी गैरत के साथ। थैंक यू बेबे। बहुत टेंशन हो गई है पिंकी। अरे अब क्या हो गया? अरे पैसे खत्म होने को हैं और हैदराबाद से किराएदार ने किराया नहीं भेजा। इसमें क्या प्रॉब्लम है? फोन लगाओ उसको। फोन नहीं उठा रहा वो। तो फिर जाके ले आओ। हैदराबाद यहाँ नहीं रखा हुआ, हैदराबाद जाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, मेरे पास नहीं है पैसे। कितने पैसे चाहिए? कम से कम कोई 1500 रुपए तो चाहिए होंगे। तुम रुको मैं लेके आती हूँ। 1 मिनट बहना, तुम्हारे पास कहाँ से आए 1500 रुपए? अरे मेरे ससुर ने सलामी में दिए थे। इतना बेशरम नहीं है तुम्हारा भाई कि अपनी बहन से पैसे लेगा, वो भी उसकी सलामी के। ओफो, तो फिर पैसे आएंगे कहाँ से? करता हूँ मैं कुछ बंदोबस्त, हैं इस घर में बहुत सारे और लोग। ये क्या करने वाला है? दूल्हा भाई मेरे जानू दूल्हा भाई। खैरियत? बड़ी इज्जत कर रहे हो भाई। अब मजबूरी के वक्त तो किसी को भी बाप बनाना पड़ता है, मैंने तो सिर्फ भाई कहा है। भाई बकवास बंद करो। वो आपके पास कुछ टूटे हुए से 1500 रुपए होंगे? क्यों, तुमने क्या करने हैं? वो मैंने मस्जिद तुड़वा के 750 के 2 करने हैं। क्या मतलब? हैदराबाद जाना है ना, तो टिकट के लिए पैसे चाहिए, 750 जाने के, 750 आने के। अगर हमेशा के लिए जाना चाहते हो तो मैं दे सकता हूँ। दूल्हा भाई मजाक ना किया करें, मैंने दुकान का किराया लेने जाना है और कमबख्त दुकानदार फोन नहीं उठा रहा है। अच्छा
खैर से कितना किराया वसूल करना है जनाब ने? पूरे 1800 रुपए। 1500 तुम उधार लेके जाओगे, वहां से 1800 लेके आओगे। एक काम करो, ये लो, बकाया तुम्हें बचेंगे 300। तो 300 मुझसे ले लो और सुकून से बैठो। पकड़ो। दूल्हा भाई, आपने तो मेरा मसला ही हल कर दिया। मुआ! ये मैं 300 रुपए ना शेयर्स में इन्वेस्ट करूंगा। ये कारोबार है, कोई लॉटरी वॉटरी नहीं है। अगर तुम्हारे पास 50,000 रुपए हैं तो इन्वेस्टमेंट हो सकती है, वरना शक्ल गुम करो। दूल्हा भाई, ये 300 रुपए देके आप बदतमीजी पे उतर आए हैं। हाँ तो 300 की कर रहा हूँ, कौन सा 500 की बेइज्जती कर रहा हूँ? रखें अपने 300 रुपए अपने पास, मैं आपको 50,000 रुपए का बंदोबस्त करके दिखाता हूँ। दिखाना जरूर मुझे 50,000 रुपए का बंदोबस्त करके। दूल्हा भाई, ओहो, पता नहीं हमारे मुल्क का क्या बनेगा, कौन संभालेगा इसको आगे। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग को तुराई कढ़ा दिया तूने। और देखो, हमारे मुल्क में गुल्लू भट्टों की कमी नहीं है। और देखो, किसी की गाड़ी उसको उल्टा करके कुछ लौंडे जो है ना उसमें सोए हुए हैं। अंकल, अखबार सीधा कर ले और बेचारे गाड़ी के नीचे आए हुए हैं। अंकल, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ आप फारिग बैठे रहते हैं, घर में कोई काम वाम नहीं करते। और पुत्र, यही सवाल मैं तुमसे करना चाह रहा था कि तुम काम क्यों नहीं करते, तुम्हें मौत पड़ती है? मैं काम करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ, और काम से ही जा रहा था कि अचानक से मेरी नजर आपके ऊपर पड़ गई, तो मैंने सोचा अपना काम आपसे ही निकलवा लेता हूँ। और बात सुनो, ज्यादा बातें ना बढ़ा, जो मैंने 1500 तुम्हें दिए थे ना वो निकाल। अरे अंकल, आप उन 1500 रुपए के लिए रोए जा रहे हैं, मैं आपको 3000 रुपए वापस करने का सोच रहा हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं सूद नहीं लेता। अंकल, गलत समझ रहे हैं ना आप। अच्छा, तो फिर जो सही है तुम समझा दो मुझे। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। आपके पास इस वक्त 1500 रुपए है जेब में? नहीं है। पर है तो तुम्हें क्या भाई? तो निकालिए। पर क्यों, वजह? अरे अंकल, आपको प्रैक्टिकल करके समझाना पड़ेगा। देखो, आप मुझे 1500 रुपए देंगे, मैं आपको 3000 करके वो वापस करूंगा। 1500? वाह भाई वाह, बड़ा साइंसदान है तू, प्रैक्टिकल करके करेगा। ये देख, ये ले पकड़ 1500 रुपए। ठीक है, ये है पूरे 1500। अब एक बात पे गौर करते हैं, मैंने आपसे पहले कितने पैसे लिए थे? 1500। ये कितने हैं? 1500। तो टोटल कितने हुए? 1500 नहीं, और 3000। आप समझ आई क्या? अरे अंकल, आप बहुत ही भोले हैं। ओए, तू कुछ और तो नहीं कहना चाह रहा था? अरे नहीं, मासूम, मेरा मतलब मासूम। पहले मैंने आपसे कितने लिए? 1500 रुपए। अब मैंने आपसे कितने लिए? 1500 रुपए। टोटल कितने हुए? 3000। तो मैं आपको वापस कितना लौटाऊंगा? 3000 रुपए। फालतू में आप कह रहे थे कि सूद नहीं लेता मैं, इतनी सी बात है, इतना भड़क रहे थे, सूद नहीं लेता मैं। बहुत अच्छा बच्चा है। तो इसमें कुछ कपला है, ये कर क्या गया मुंडा मेरे साथ? हेलो, हाँ जिगर, मुझे एक सोने की अंगूठी दे दे यार प्लीज। 1 तोले की होनी चाहिए। और तोला कितना? 50,000 का है ना? है? अब इतने पैसे हैं तुम्हारे पास? नहीं, मेरे पास तो 1500 रुपए। लंच कर लिया तुमने? नहीं, क्यों? मेरी दुकान पे आ जा, मिलके दोनों भाई कर लेते हैं। वाकई? हाँ, 1500 की 2 बिरयानी और कौरमा मिलते हैं, बड़े मजे के साथ में कोल्ड ड्रिंक और रायता भी। अरे यार, मुझे आर्टिफिशियल अंगूठी चाहिए जो लगे एकदम असली जैसी। वो भी 3000 रुपए की है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं 1500 रुपए का और बंदोबस्त करता हूँ और तेरे पास पहुंचता हूँ, ठीक है? राम जाने लीला जाने, राम जाने लीला जाने। कौन? आंटी जी, मैं हूँ। आप सुबह से दिखाई क्यों नहीं दे रही थी? तो मेरा दिल घबरा रहा था, मैंने सोचा आके आपको सलाम कर लूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं तो नहीं निकली सब पुत्र की, मैं बाहर निकलती तू मेरे को सलाम करता, और तुम सलाम के बहाने ज़हनी अजियत की वजह ना बन जाओ, इसलिए मैंने सोचा छड्डो परे। आंटी, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है आपका, बहुत अच्छा है। चलो, तुम सेंस ऑफ ह्यूमर ही समझ लो। अच्छा आंटी, आपके पास कोई टूटे हुए 1500 रुपए तो होंगे? क्यों, क्या करने? कारोबार के लिए चाहिए। मेरे पैसों से कारोबार करना है? नहीं नहीं, आपका तो सिर्फ शेयर होगा, बाकी इन्वेस्टमेंट मेरी है। सॉरी बेटा, मेरे पास टूटे हुए नहीं है। मतलब जुड़े हुए? हाँ है। तो मैं तोड़ के दिखाता हूँ। वो कैसे? प्रैक्टिकल करके दिखाऊं? मैं समझी नहीं। मतलब आपके पास 1000 के 2 नोट तो होंगे। हाँ हाँ। आप अपने जुड़े हुए पैसे निकालें, मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, ये लो। ये लीजिए आंटी, आपके 500 रुपए खड़े खड़े तोड़ दिए ना मैंने,
और आप घर बैठे बैठे एक बिजनेस में इन्वेस्टर भी हो गई। कितनी लकी हैं आप। अब मैं जा रहा हूं, जाके प्रॉफिट में से आपका शेयर लेकर आता हूं। ठीक है, बाय बाय। जी फरमाइए। ये 302 का पता है? यहाँ से किसी ट्रक के गुजरने का इंतजार करना पड़ेगा। भाई मैं समझा नहीं। मतलब ये कि कोई ट्रक यहाँ से गुजरेगा, मैं उसके सामने आपको धक्का दे दूंगा, वो कुचल के आपको निकल जाएगा आगे, उसके ड्राइवर को 302 हो जाएगी, फिर आपको समझ में आ जाएगी 302 का मतलब। बहुत ही बेहुदा शख्स हो तुम। बेहुदा सवाल तो आपने किया है, इतने बड़े हो गए और आपको नहीं पता 302 का मतलब। मियां मैं मकान नंबर 302 का पूछ रहा हूँ। अरे सॉरी माजरत खाऊं, वो तो वो रहा सामने। हाँ? लो मियां, वो सामने और मैं यहाँ खड़ा हूँ। आपको किससे मिलना है? किसी से नहीं। फिर 302 का पूछ क्यों रहे थे? भाई कल ही तो शिफ्ट हुए यहाँ पे। ओह अच्छा, तो आप इस मोहल्ले में नए नए आए हैं। अरे अरे बेटा, तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। मैं बहुत बातें करता तुमसे, लेकिन जरा वो जी जाए बिल्कुल जाए। पिंकी किचन में जाओ, बेबे कह रही खाना पकाओ। क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी अभी तो। भाई उतारोगी तो उतरेगी ना। तुम्हारा मतलब क्या है? भाई मेहंदी इसी तरह उतरेगी ना। तुम जाओ, खाना पकाओ, सब्जी काटो, सफाई वगैरह करो, मेहंदी उतर जाएगी। नोमी, मैं खाना नहीं पकाऊंगी। वो क्यों भाई? क्योंकि मुझे खाना पकाना ही नहीं आता, सिंपल। अगर तुम खाना नहीं पकाओगी तो हम खाएंगे कहाँ से? कुक रख लो। ये बहुत अच्छी बात है, पहले शादी पे खर्चा करो और फिर कुक भी रखो। What do you mean? क्या बीवी सिर्फ खाना पकाने के लिए होती है? नहीं, साथ में झाड़ू पोंछा और सफाई के लिए भी होती है। नोमी, तुम मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहे हो। कहाँ फंस गया हूँ यार, यही बात मुझे बेबे भी कहती है। और जो मेरी जिंदगी अजाब बन गई है, जब से इस घर में आई हूँ एक पल भी खुशी का नसीब नहीं हुआ मुझे। वो मैं कौन सा एक टांग पे भगड़े डाल रहा हूँ? नोमी प्लीज। पिंकी प्लीज, मेरी तरफ से भी। अरे आप फिर निकल आए घर से? मैं कौन? आपने मुझे नहीं पहचाना? नहीं। अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने आपको 302 का पता बताया था। ओह अच्छा, तो वो तुम हो। लगता है आपकी याददाश्त ठीक नहीं है। याददाश्त तो ठीक है, मगर नजर कमजोर है। अच्छा एक बात तो बताएं, आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो सोना गिरवी रख के पैसे दे देता हो? तुम्हारे पास सोना है? हाँ जी। कितना? पूरा 1 तोला। बस? मुझे जितने की जरूरत होती है मैं उतने की ठगी लगाता हूँ। क्या मतलब? आप नहीं समझेंगे, छोड़े। तुम्हें पैसे कितने चाहिए? 50,000। 50 का तो तोला है। अरे इसीलिए तो बोला है। लाओ, कहाँ है? क्या? अंगूठी। अंगूठी आपको क्यों दूं? भाई मैं ही देता हूँ सोने के एवज कर्ज। अच्छा, मतलब लड़का बगल में से निकला? क्या मतलब? कुछ नहीं, ये रही मेरी मरहुमा वालिदा की आखिरी निशानी। मैं इसे बेच नहीं सकता ना, इसीलिए आपके पास गिरवी रखवा रहा हूँ। कल पैसे देके मैं अंगूठी ले जाऊंगा। ये गई और ये लो मियाँ, पूरे 50,000 रुपए, और कल पूरे 60,000 लौटा देना। मतलब बैंकिंग सिस्टम? हाँ बिल्कुल डन। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? क्यों, नाम जान के क्या करेंगे? अगर कल तुम पैसे नहीं लौटाओगे ना तो मैं सामने के घर की बैल बजाऊंगा और फिर तुम्हारा नाम पूछ लूंगा। आपको तो नजर नहीं आता था, फिर आपने मुझे कैसे देख लिया सामने के घर से निकलते हुए? भाई नेम प्लेट नहीं पड़ी जाती, पर इंसान तो पूरा देख लेता हूँ। शक्ल पहचान लेंगे? भाई बताया ना, मेरी नजर कमजोर है। तुम नाम बता दो, इतने काफी है। अरे फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, मेरा नाम है नोमी। दिन बदल गए। एक नकली। अबे ये क्या, जाली अंगूठी के बदले में चचा ने नकली नोट पहना दिए। अभी वापस करके आता हूं। धोला भाई आपने कहा था ना 50,000 रुपए लेके आना, ये रहे 50,000। अब जल्दी से कहीं इन्वेस्ट कर दें। अच्छा वेरी गुड भाई, कहाँ इन्वेस्ट करने हैं तुमने? जहां से फायदा हो। गोल्ड में इन्वेस्ट कर दूं, आजकल जोरों पे जा रहा है। सोना तो मुझे बहुत रास आता है, चाहे इसलिए हो कि नकली। क्या मतलब? मतलब आप समझेंगे नहीं, आप बस इन्वेस्ट करें। ठीक है, समझो इन्वेस्ट हो गए। थैंक यू दुला भाई, आई लव यू दुला भाई, जानू दुला भाई। पिंकी क्या है? प्यारी सी बिल्ली बन के दिखाओ। अब देखो, इतने दिन हो गए हमारी शादी को, तुम्हारा मूड ही ऑफ रहता है, कभी हंस भी दिया करो। पहले मुझसे एक वादा करो कि तुम खाना पकाने के लिए कुक रखोगे। वो यार कुक कम से कम 20-25 हजार रुपए लेगा। क्या
तुम्हारे पास इतने पैसे भी नहीं है? नहीं। और वो जो पूरे 50,000 तुमने सेफ में रखे वो? अच्छा, तुम मेरे पैसों पर भी नजर रखती हो? हाँ, इसमें क्या है, बीवी हूँ मैं तुम्हारी। अच्छा अच्छा, रख लूंगा कुक। अब तुम वो ठीक कर लो। आज की ब्रेकिंग न्यूज, सोने का रेट अचानक गिर गया और पूरे 5,000 कम हो गए, 45,000 फी तोला हो गया। क्या? सोने के रेट कम हो गए? मुझे नहीं पता, मुझे बस मेरे पैसे चाहिए बस। तुमने मुझे कहा था इन्वेस्ट करो, मैंने इन्वेस्ट कर दिया, अब उसमें नुकसान हो गया, मेरा क्या कसूर है चामे? मैंने बोला था, आपने बोला था। हाँ तो मैंने बोला था, तुमने बोला कि इन्वेस्ट कर दे गोल्ड में, क्योंकि मुझे गोल्ड रास आता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ चामे? ओए, कितने पैसे इन्वेस्ट किए तूने? अंकल पूरे 50,000। और वो डूब गए? जी। और मेरे 3,000? वो भी। मेरा 1500। तू मांग ले, पहले मेरा फैसला तो होने दो। अरे हाँ वो भी, लेकिन आप दोनों परेशान नहीं हो, मैं अभी निकलवाता हूँ पैसे। मेरे पूरे 50,000 रुपए वापस करें दूल्हा भाई। जाओ पिंकी डियर, 50,000 रुपए लेके आओ सेफ से। लेके आ दो। कौन से? जो मैंने आपको दिए थे? हाँ वही। अबे मर गए तो वही नोट है, अगर वापस मिल गए तो फिर क्या फायदा। चले कोई बात नहीं, आप रख लें। अब इतना बड़ा नुकसान हुआ है आपका, थोड़े थोड़े करके वापस कर दीजिएगा। और बस कर दो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा एहसान। दूल्हा भाई, एक तो मैं आप पे एहसान कर रहा हूँ, ऊपर से आप अकड़ रहे हैं। जब ये कह रहे तो मान लो ना, इसके बाद दे देना इंस्टॉलमेंट में। आप ऐसा करिएगा कि अंकल को 3,000 रुपए और आंटी को 1,500 रुपए दे देगा, और 45,000 जो रह जाएंगे वो मैं 5 किस्तों में ले लूंगा। इतना डिस्काउंट तो मैं दे सकता हूँ। मैं कमरे में जा रहा हूँ आराम करने। ये बाहर कौन है? मैं देखता हूँ। कौन? हाँ ओए, क्या नाम है तेरा? मेरा नाम नोमी है जी। इंस्पेक्टर साहब पकड़ ले, यही है। चलो थाने। मगर क्यों? ये तो तुझे बच्चों पे थाने ले जाकर बताऊंगा ना। चलो। डैडी जी। ये रहे 50,000 रुपए। अरे नोमी कहाँ है? डैडी जी मुझे बचा ले। डैडी जी मुझे बचा ले। और तू 5,000 का नोट है तुझे बचा लूं मैं? पुलिस। और मैं कहता हूँ, कह रहे बैंड वाले आए हैं। ओए, भागने की कोशिश मत करना। ओए, आप क्या कर रहे हैं यहाँ जनाब? किधर है नोमी? आपको क्या काम है जनाब नोमी से? उसने मेरे साथ फ्रॉड किया है। ये आपका बेटा है? हाँ क्यों भाई? इसने इस शरीफ आदमी से 50,000 रुपया कर्ज लिया है और नकली सोने की अंगूठी रहन रखवाई है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने किसी से 50,000 रुपए नहीं लिए। ये तो तुम्हें मैं पुलिस स्टेशन ले जाकर पूछूंगा ना, बच्चू लिए हैं कि नहीं। जो सब मेरे पुत्र को बचा लो। ओए नोमी, और सच सच बताओ, सच क्या है? डैडी जी मुझे तो सोना रास ही नहीं है, वो असली हो या नकली। अगर मेरे पास अंगूठी होती तो मैं अपनी प्यारी बीवी को ना दे देता। नोमी के बच्चे, तुम मुझे नकली अंगूठी देते? नहीं, मैंने तो मसाल के तौर पे कहा है डियर पिंकी। जो सब 50,000 रुपए देके मेरे पुत्र की जान बचा ले। मैं अब्बा हूँ, बैंक नहीं हूँ। मैं कहाँ से दूं 50,000 रुपए? ये खुद दे। अच्छा ठीक है, अगर 50,000 से जान छूट रही है तो मैं देता हूँ। पिंकी ये मुझे दो, ये ले 50,000 रुपया और जान छोड़े हमारी। चलें जी, ये मामला तो यही निमट गया। अब तो आप खुश हैं? इंस्पेक्टर साहब, मामला निपटा नहीं है और बिगड़ गया है। क्या मतलब? मतलब ये है कि इसने पहले मुझे नकली अंगूठी दी और अब नकली नोट दे रहा है। क्या? हाथ उठाओ और लगो आगे। डैडी, मर गया डैडी। ओए बेबे मर गई बेबे। मैं भी मर गया, भागा।